आज हम बात करते हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स की। और इस वीडियो में क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक सबके लिए स्ट्रेटजी हैं। अभी एग्जाम्स आने में 2 हफ्ते हैं और आप सोच रहे हैं मेरी क्लास में तो और टफ है, अब क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ 95% अभी भी पॉसिबल है, चाहे आप क्लास 6 में हो या क्लास 10 में। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। देखो, मान लो आपके पास एक पजल है और आप सारे पीसेस एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। यही हाल एग्जाम्स की तैयारी का भी है, क्लास 6 हो या क्लास 10। 90% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। पहली प्रॉब्लम होती है, जो चैप्टर्स आसान लगते हैं उन्हें स्किप कर देते हैं और गेस करो क्या होता है, वही एग्जाम्स में आ जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, रिवीजन नहीं करते, पढ़ा तो है पर याद नहीं रहा, मतलब पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई। और तीसरी प्रॉब्लम, जो लोग क्लास 9 to 10 में हैं वो फॉर्मूला रटते हैं बिना समझे और एग्जाम्स में फॉर्मूला याद ना आने पर पूरा क्वेश्चन खाली छोड़ देते हैं। तो हमारा प्लान क्या रहेगा? अब मैं आपको 3 टियर प्लान देता हूँ, मतलब 3 लेवल की स्ट्रेटजी है, स्ट्रॉन्ग, वीक और मेमोरी चैप्टर्स। ये प्लान हर क्लास के लिए काम करता है। टियर 1 स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, जिनको आप ऑलरेडी समझते हो उन्हें एग्जाम्स लेवल क्वेश्चन के साथ फिनिश करो। ये इजी पॉइंट्स हैं, पहले पक्का करो। टियर 2 वीक चैप्टर्स, यही आपका रियल स्कोरिंग है। क्लास 6 में वो वीक चैप्टर हो सकता है साइंस का, क्लास 10 में वो मैथ्स का हो सकता है, जो भी हो वही आपका सबसे बेस्ट मार्क्स ला सकता है, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन है। टियर 3 फॉर्मूला, डेट्स, डेफिनेशन वाले चैप्टर्स, उन्हें लास्ट में करो ताकि फ्रेश रहें। समझ में आया है? अब अगर इतना समझ में आया है तो एक बात, आपको जो भी क्वेश्चन लग रहा है कमेंट में पूछो और बताओ आप किस क्लास में हो। मैं कमेंट पढ़कर आपकी क्लास के हिसाब से हेल्प करूँगा, पूछने में डरना नहीं है। अब समझो कैसे पढ़ना है। एक चैप्टर लो, चाहे वो साइंस का हो, मैथ्स का या सोशल साइंस का। पहले एनसीईआरटी खोलो, सिलेबस वही है पर सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं। हर पैराग्राफ के बाद खुद से पूछो, इससे एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। मैथ्स और साइंस में फॉर्मूला और स्टेप्स को समझ के लिखो, रट्टा मत लगाओ, स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं। सोशल साइंस और बायोलॉजी में डेट्स, डेफिनेशन, डायग्राम को नोट करो। डायग्राम्स इन सब्जेक्ट्स में बड़े मार्क्स देते हैं। फिर उसी चैप्टर के लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस देखो, जितने मिले वही आपका रियल टेस्ट है। रिवीजन इज द गेम। एक दिन पहले सब कुछ मत पढ़ो, वो सिर्फ स्ट्रेस देता है। उससे पहले नोट्स बना लो, ये लास्ट में आपको काम आएगा। एक दिन पहले सिर्फ वो नोट्स रिवाइज करो, ठीक है। एग्जाम डे पहले वो क्वेश्चन करो जो आता है, पहले 10 मिनट्स पेपर पढ़ो, फिर लिखना शुरू करो। और एक चीज़ जो क्लास 6 से 10 तक सभी के लिए काम आता है, टाइम मैनेज करो। इजी क्वेश्चन पहले करो, हार्ड बाद में, और स्टेप्स, डायग्राम छोड़ो मत, उनके अलग से मार्क्स मिलते हैं। तो याद रखो 95% कोई मैजिक नहीं है। स्ट्रॉन्ग पहले, वीक पे फोकस और रिवीजन, बस 3 चीज़ें, चाहे आप क्लास 6 में हो या क्लास 10 में। अब बताओ कमेंट में आप किस क्लास में हो और आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। मैं अगले वीडियो में उसी पे बनाऊंगा। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट स्ट्रेटजी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।